हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, और अगर ठीक नहीं भी हैं तो अल्लाह पाक से बहुत दुआ करते हैं कि वो आपकी तमाम परेशानियां दूर करके आपको बहुत 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 खुश रखें। आज मैं बताऊंगी आपको ऐसी 5 आदतें जिनकी वजह से आप अपनी पर्सनैलिटी को बहुत बुरी तरह से तबाह कर रहे हैं और आपको इसका शायद अंदाज़ा भी नहीं है। सबसे पहली चीज़ जो बहुत ज़्यादा लोगों में पाई जाती है वो ये है कि वो हमेशा अपनी ज़िंदगी को दूसरों की ज़िंदगी से कंपेयर करते हैं। हम सोशल मीडिया के दौर में रहते हैं और जिसमें हमारे पास हर चीज़ के लिए हमारे सामने एग्जाम्पल मौजूद है। इसका घर ऐसा है, उसने ये सूट पहना है, उसका इस तरह का मेकअप है, उसके पास इतने फॉलोअर्स हैं, इतने लाइक्स हैं, उसके पास इतनी फ्रेंड्स हैं, वो वहाँ जाती है, वो वहाँ रहती है, उसके पास ये वाली गाड़ी है, उसका इस तरह का लाइफ स्टाइल है। अगर आप अपने आप को मुसलसल दूसरों से कंपेयर करेंगे तो आपकी जो अपनी पर्सनैलिटी है वो तो कहीं गायब हो जाएगी, और फिर आप वो करना चाहेंगे जो सामने वाला करता है। आप वैसे जीना चाहेंगे जैसे सामने वाला जीता है, लेकिन उसमें आपकी अपनी कोई पर्सनैलिटी बिल्कुल भी बाकी नहीं रहेगी। आप हर वक्त एक बेचैनी की सिचुएशन में रहेंगे क्योंकि आप सामने वाले को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी को सामने वाले की सोच के मुताबिक अपनाया हुआ है। जो दूसरी चीज आपकी पर्सनैलिटी को तबाह करती है वो ये है कि आपने अपने दिमाग को सेल्फ लव की गलत डेफिनेशन बताई हुई है। खुद से मोहब्बत करने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने लिए एक दीवानगी इख्तियार कर लें और आपको अपने अलावा दुनिया में कुछ भी नज़र ना आए, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको अपने आप से मोहब्बत और अपने लिए टाइम निकालने की आदत होनी चाहिए। लोगों को अपना गलत फ़ायदा उठाने बिल्कुल भी ना दें। आपको पता होना चाहिए कि आपने कब किसको हाँ कहना है और कब किसको ना कहना है। आपने हर काम के लिए हाँ इसलिए नहीं कहना है क्योंकि अगर आप दूसरों के ही काम करते रहेंगे तो फिर अपने लिए कब ज़िंदगी जिएंगे। बहुत से लोग खुद को पसंद नहीं करते, वो खुद में कीड़े निकालते हैं, उन्हें लगता है कि वो अच्छे नहीं हैं। अगर आप ये सोच रखते हैं तो यकीन करें आप अपने आप को बहुत ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। हो सकता है आप जिनको अच्छा समझ रहे हो वो लोग भी अपने अंदर कोई ना कोई जंग लड़ रहे हो और आप उनकी वजह से बिला वजह अपनी पर्सनालिटी को तबाह कर रहे हो। जो तीसरी चीज आपकी पर्सनालिटी को तबाह करती है वो ये है कि आप अपना सारा टाइम, सारी एनर्जी, सारे इमोशंस दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है इसमें लगा देते हैं। हर वक्त दूसरों की जिंदगी पे नजर रखना, हर वक्त दूसरों की जिंदगी में चलने वाले कोई भी मामलात के बारे में टो रखना बहुत ही गलत बात है। इससे आपका जो दिमाग है वो कभी भी सुकून में नहीं आ सकता, क्योंकि आप मुसलसल दूसरों की ज़िंदगी में चलने वाले मामलात के बारे में सोचते रहते हैं और उन पे नज़र रखते रहते हैं। इसका तो मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है, तभी आप दूसरों की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा अपनी टांग अड़ाते हैं। और अगर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा भी चल रहा है तो इसका ये मतलब है कि आप नाशुक्र हैं और आप ज़बरदस्ती दूसरों की ज़िंदगी में नज़र रख के बैठे हुए हैं। चौथी चीज़ जो आपकी पर्सनैलिटी को तबाह करती है वो है बदला लेने की सोच। किसी ने आपको कुछ कह दिया, किसी ने आपके बारे में कुछ कह दिया और आपने उस बात को माफ़ करने के बजाय या फिर छोड़ने के बजाय आपने उस बात को अपने दिल में हमेशा दबा के रखा, और जैसे ही आपको मौका मिला आपने उन लोगों को उस बात का जवाब देकर अपना बदला पूरा कर लिया। इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं। आप माफ़ भी तो कर सकते थे, बट आपने माफ़ करना ज़रूरी नहीं समझा और आपने अपने दिमाग में एक ज़बरदस्ती की फिजूल बात को जगह दी। अगर आप उस इंसान को माफ़ कर देते जिसने आपसे कोई भी कड़वी बात कही या कोई भी कड़वी हरकत की, तो आप अपने दिमाग को कितना सुकून दे सकते थे, लेकिन आपने उस बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा अहम था बदला लेना। पांचवी और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि दूसरों की कोई भी बात सुनकर अपने अंदर तब्दीली पैदा करना। मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप दूसरों की अच्छी बातें ना सुने, आप बिल्कुल उनकी अच्छी बात सुने, और अगर आपकी पर्सनैलिटी में कोई भी नेगेटिव चीज़ है जो दूसरों के कहने से ठीक हो सकती है तो वो तब्दीली अपने अंदर ज़रूर लाएं। लेकिन ऐसे लोगों को पहचानें जो आप में तब्दीली इसलिए लाना चाहते हैं कि आप सुधर जाएं, या फिर आप में तब्दीली इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म करना चाहते हैं। अगर आप बार बार दूसरों को अपने अंदर बुराई ढूंढने का मौका देंगे तो आप अपनी पर्सनैलिटी में कुछ भी अच्छा कभी भी नहीं ढूंढ सकते। आपको हर चीज़ हमेशा अपने अंदर गलत ही नज़र आएगी, और आप कुछ सही कर भी रहे होंगे तब भी आपके दिमाग में ये शक रहेगा कि क्या मैं चीज़ सही कर रहा हूँ या फिर ये चीज़ मैंने गलत की है।
سب سے پہلے تو خود کو یہ یقین دلائیں کہ آپ بہت زیادہ قیمتی ہیں. آپ کی زندگی کا کمپیریزن کسی کی بھی زندگی سے نہیں ہو سکتا. زندگی کو ایک نعمت سمجھ کے گزاریں اور اپنی زندگی کو رنگ برنگا آپ ہمیشہ خود بناتے ہیں تو خوش رہیں اور خوشی بانٹیں اور دوسروں کے لیے اچھی اگزامپل بنیں. اور تھوڑا سوچیے گا کہ کہیں دوسروں کی وجہ سے آپ اپنی پرسنالٹی کو تباہ تو نہیں کر رہے. چلیں جی، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.